ये सम है नंबर 10, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ। लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट √3, 1/2, मतलब √3, 1/2 में यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पॉइंट क्या है, √3, 1/2। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इलिप्स का अंदर है, अंदर मतलब इलिप्स का ऊपर है कर्व में। उस पॉइंट से जो दो फोकल डिस्टेंस निकलेगा, वो फोकल डिस्टेंस का, उस फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, बोल दिया 7/4। अच्छा, प्रोडक्ट है 7/4 प्रोडक्ट। इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इलिप्स है, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ये पॉइंट यहाँ बैठा ही है, तो ये सेटिस्फाई होगा। अच्छा, ये और एक इशू है, a ग्रेटर देन b बोल दिया, मतलब स्टैंडर्ड इलिप्स। Then the absolute difference of the eccentricities of two such ellipses, ऐसा दो सच इलिप्स का एसेंट्रिसिटी का डिफरेंस चाहिए। अच्छा, मतलब एसेंट्रिसिटी का डिफरेंस चाहिए, दो सच मतलब एसेंट्रिसिटी निकालने होगा, सीधी बात है। तो शुरुआत कहां से करें, जो हमें बोला गया, दो प्रोडक्ट जो है, पहले एक इलिप्स का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक इलिप्स का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ऐसा जो इलिप्स है दिखाई दे रहा है, भगवान जाने, थोड़ा बड़ा मोटा करने होगा। ऐसा अगर एक इलिप्स हुआ, इस इलिप्स का आपका y एक्सिस एंड दैट इज x एक्सिस, ये पॉइंट होता है a,0, ये पॉइंट होता है 0, अभी यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है √3, हाफ, तो √3 थोड़ा बड़ा होगा, मतलब इधर होगा, हाफ थोड़ा छोटा होगा, √3 का हिसाब से ज्यादा जाना चाहिए, यहीं पर पॉइंट है बस। दैट पॉइंट इज, मान लेता हूं P पॉइंट √3, एक आइडिया, एकदम परफेक्ट तो होगा नहीं। दैट पॉइंट √3, हाफ। अभी दो फोकस होता है इसमें, एक होता है इलिप्स का फोकस a,0, अगर एसेंट्रिसिटी E है तो यहाँ पर मान लेता हूँ इस इलिप्स का एसेंट्रिसिटी है, दैट पॉइंट इज a,0। सिमिलरली यहाँ पर एक एसेंट्रिसिटी दो ये होता है फोकस, इसीलिए इसको फोसाई बोला जाता है, a,0 -a। इसमें और क्या होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देगा, तो डायरेक्ट्रिक्स छोटा करके यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया, थोड़ा छोटा कर दिया डायरेक्ट्रिक्स को, तो दो डायरेक्ट्रिक्स मैं टान दिया। डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है, x इक्वल टू a/e माइनस x इक्वल टू -a/e। अभी फोकल डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ,
फोकल डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट से ये डिस्टेंस, तो दो डिस्टेंस होगा, यहाँ होगा एक तो यहाँ होगा, दो डिस्टेंस होगा। पॉइंट का फोकल डिस्टेंस। अभी क्या बोला, इस फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट समेशन होने से हम बोल देते 2a, बट ये प्रोडक्ट बोला है ये, तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला प्रूव भी कर सकता हूं, एक सेकेंड का बात है। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है हम लोग का SP इज इक्वल टू EPM होता है, SP इज इक्वल टू EPM होता है। इसका ऊपर ये, इसका ऊपर मतलब दो फोकस का ये S है SP और ये M है पॉइंट, SP PM, इसका जो रेशियो है वो होता है E, और E इलिप्स में ऑलवेज 0 से 1 का बीच होता है, प्रोबेबिलिटी जैसा, खाली इक्वल नहीं होता। E इक्वल टू 1 होने से वो पैराबोला हो जाता है। सब जानकारी है आप लोग को, फिर भी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दे दे रहा हूँ, शाम को 1 सेकंड में करूंगा। काहे, एक इलिप्स का जो कैसे आता है वो भी तो समझना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, SP इक्वल टू EPM डेफिनेशन है, तो हमें इस पे निकालना है। तो PM क्या है, व्हाट इज PM? यहाँ का डिस्टेंस पॉइंट क्या है, यहाँ से ये तो ओरिजिन है 0,0, ये देखिए A/E, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर टर्न दीजिए, परपेंडिकुलर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट √3 लिखा तो √3 है ना। आपको चाहिए इसका डिस्टेंस, है ना। SP इज इक्वल टू EPM, ये SP निकल जाएगा EPM करने से, E इंटू PM, PM क्या बैठा रहा हूं, इसका वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है A/E, तो A/E उससे क्या माइनस करिएगा, ये माइनस करिएगा, माइनस क्या, दैट पॉइंट, यहाँ पर तो √3 है, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं x1 कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दीजिए, E कैंसिल, A माइनस EX1, ये यहाँ पर क्या होगा √3, A माइनस √3E, x1 तो √3 है। अब इधर वाला जो है वो होगा A प्लस, आप लोग कर लीजिए, इजी बात है, फॉर्मूला है A प्लस EX1 प्लस हो जाता है, का इधर में ये डिस्टेंस, सेम प्रोसेस, इसलिए हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है A/E, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये तो x1, A/E प्लस x1, तो यहाँ से यह पूरा वैल्यू होता है, बस यही बात है और कुछ है नहीं। तो हमें अभी क्या करना है, मेरा पास दो प्रोडक्ट का जो निकलना है फोकल डिस्टेंस वो निकल गया, यहाँ से शुरू करता हूँ, क्या है, एक तो है A प्लस √3E, और एक तो है A माइनस √3E, इसका वैल्यू है 7/4। मैंने तो ये इतना एक्सप्लेनेशन किया आपको समझाने के लिए, आपको ये तो जानकारी है, आप तो 1 सेकंड में बैठेगा, ये ड्रॉ भी मत करिए, क्या है आपको जानकारी है, x1 यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है √3, तो ये बैठाएंगे गए, तो ये स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4, को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये चला जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ये इधर ले आता हूं, 4 स्क्वायर इक्वल टू
देखने में माइनस है, कर देता हूँ 12 स्क्वायर प्लस 7, ये करके रख रहा हूँ। दैट इज योर एक इक्वेशन नंबर 1 करके रख रहा हूँ। तो आपका ये एक आ गया प्रोडक्ट वाला रूल से। दूसरा आपको ढूंढने होगा, और एक तो चाहिए, और एक तो ये सोचा इजी है, ये पॉइंट आप यहीं पर बैठा दीजिए। कहाँ पर? इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा, पॉइंट तो है कार्ड में, तो यही कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस? इसको हटा दे रहा हूँ। तो पॉइंट कहाँ सेटिस्फाई होगा? √3 स्क्वायर एक्स है। ए में बहुत सारा मैं देखा है, सब ए और बी में बैठा है। अरे ये तो पॉइंट है एक्स एंड वाई, दिस वेरिएबल पॉइंट, बाई ए स्क्वायर प्लस ये क्या है? हाफ, तो हाफ का होल स्क्वायर बाई दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सेटिस कर लीजिए, 3/a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4, 1/4। अभी बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको जानकारी है, क्या है बी स्क्वायर? बी स्क्वायर इज, बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने होगा फिजिक्स का। यही फॉर्मूला आता है जब हम लोग बेसिक से करते हैं, ये रहता था। अब इसको हम लोग बी स्क्वायर मान लेते थे, बोल के ऐसा स्टैंडर्ड बना देते थे, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला रहता है। खैर, अभी इसको आपको याद रखने होगा, तो ये बी स्क्वायर का जगह वो हम बैठाएंगे 4a स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर, दैट शुड बी 1। तो आपका ये 4a स्क्वायर यहाँ पर है रेडी, तो स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे, ये 1 है। हाँ, एलसीएम कर दे, ऊपर में स्क्वायर ए स्क्वायर, तर्क नहीं है, ऐसे ही करता हूँ। 3/a स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, मतलब ये बैठा दे रहा हूँ 12 स्क्वायर प्लस 7। मतलब हमें क्या करना है? हमें खाली थोड़ा सा इसके साथ 1 माइनस स्क्वायर, दैट शुड बी 1। ओके, ये भी यहाँ पर आ गया। तो ए स्क्वायर 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 अगर कॉमन लेके बैठा थे, बी स्क्वायर इक्वल टू बैठाना है, स्क्वायर रहेगा 4 स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ बैठाया और बी स्क्वायर बैठा दिया। ठीक ही है, गलत तो किया नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसको उधर ले जाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई उल्टा कर देता हूँ, तो ये बनेगा क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई करना, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर कैसे रहेगी? यहाँ आउटपुट फॉर्मूला है, एक बार कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम, ये 7/4 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए। अगर मैं इसको तो बड़ा हो जाएगा। इसको अगर एलसीएम कर लेते सुविधा होता। मैं इसको मूछ रहा हूँ, एक सेकेंड,
इसको एलसीएम कर लेता हूँ, बात तो एक ही हुई, बोले तो स्क्वायर ही है। फिर भी देखो ये ऊपर में जाएगा 3 इंटू 4 मतलब 12, मतलब 12 स्क्वायर ना स्क्वायर तो कट गया, 12 स्क्वायर एलसीएम है, स्क्वायर चला गया, 3 1 माइनस स्क्वायर जाएगा प्लस प्लस, हाँ यही सही है। और इधर एलसीएम किया, ये पूरा कट गया, इधर 1 ही रह जाता है, इक्वल टू 1, इससे बच्चे कर लेता 4 स्क्वायर, ये रह गया एलसीएम होके, से डिवाइड किया तो 4 इंटू ए मतलब 12 इंटू ए, ठीक लिखा प्लस 1, ठीक लिखा, तो ये 12 इंटू 1 माइनस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, अभी 4 स्क्वायर करेगा, मैं ये 12 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस स्क्वायर कॉमन लेके दरकार नहीं, तो मैं और एक काम करता हूँ, स्क्वायर इक्वल टू 3 पकड़ लेता हूँ, तो ये स्क्वायर इक्वल वो सब भंगा नहीं है, 12 इंटू 1 माइनस प्लस 1 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस, तो अभी हमारा सब 12 माइनस 12 प्लस 12 आ गया और 12 उसके बाद माइनस 12 स्क्वायर, 12 हो गया 7 प्लस 7 माइनस 7, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा करने पड़ेगा, नहीं तो पूजा पूजा हो जाएगा बस काम, ये इधर जाएगा 12 स्क्वायर, अभी ये इधर ये होगा 5 माइनस 5, तो माइनस 17t गलत करने से ही जाएगा, अभी ये 13 से 7 माइनस तो 6 प्लस 6 शुड बी 0, एक बार देख लेता हूँ, 12t स्क्वायर, अभी इधर 7 किया 5 इधर गया माइनस 5 17, ठीक किया, अभी 7 इधर एक ही कांस्टेंट है 7, इधर 13 से 7 माइनस करो तो 6 ही रहेगा प्लस 6, ये इसका छोटा होगा 17 12 माइनस क्या गलत किया, कैसे हो रहा है, ओ 70 ऊपर से 189 लिख, तो ये 50 होने से 300, तो 2 12 कमेगा 288, वाह बहुत अच्छा नंबर है, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 24, तो आपका आंसर आया
टी इक्वल टू 17 प्लस माइनस ये 1/24। तो आप एक आंसर है आपका 16 टी इक्वल टू 16/24 4 जाएगा तो 4 नहीं 8 जाएगा, 8 जाएगा तो 2/3 एक तो टी आया और दूसरा टी प्लस करने से 18/24 टी इक्वल टू 18/24 तो 6 जाएगा, 6 जाने से 3/4 दो वैल्यू आपका आया टी इक्वल टू टी मतलब स्क्वायर, टी मतलब पकड़े थे स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू 2/3 तो ई इक्वल टू आया आपका √2/3 एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4 तो ई इक्वल टू √3/2 तो दो वैल्यू आ गया आपका। अभी मांगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस, मतलब कोई भी आप प्लस माइनस करिए जो माइनस आएगा तो वो कट जाएगा। तो मैं यहाँ बड़ा काउंटो है ऊपर में 2 है यही बड़ा है तो उससे माइनस कर दे रहा हूँ, एब्सोल्यूट लिख रहा हूँ √3/2 माइनस √2/3 इसका वैल्यू आएगा आपका नीचे 2√3 ऊपर में √3 3 माइनस 2√2 that is your answer absolute value। तो ये सम जो है अब वीडियो चल रहा है, बाप रे बाप वीडियो बंद हो जाता है बहुत तकलीफ हो जाता है। हाँ क्या बोल रहा था, कैलकुलेटिव पार्ट जो है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। आप लोग का किसी किसी का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है तो आप जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा उसके लिए एडवांटेज है, लेकिन सम करने का तरीका यही है। जो भी आप दिया हुआ है आपको उसको डिकोड करते जाना है। पहला काम किया क्या, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना होगा, a प्लस x1 और एक तो ए सॉरी a प्लस EX1 और एक तो a माइनस EX1। बस आपका x1 रेडी है यहाँ √3 दैट इज योर x1 तो आपका पास रेडी बैठाया मल्टीप्लाई 7/4 बोला तो वहीं से एक इक्वेशन आ गया उसको रखे कहे हमको ये निकालना है तो 4a² रिप्लेस करेंगे अब आ भी गया, ऐसे ही देते हैं वो लोग। अभी दूसरा क्या किया, वो पॉइंट जो है वो इलिप्स में सेटिस्फाई होगा तो वो इलिप्स में सेटिस्फाई करके दूसरा इक्वेशन जब आया वहां ये 4a² आ गया, वहां हमने रिप्लेस कर दिया इसको तो ई में एक इक्वेशन आ गया। अभी ये इक्वेशन स्क्वायर में था तो इसीलिए मैं टी पकड़ लिया, कहे मेरा क्वाड्रेटिक देखे वो हैंडल करना सुविधा होता है तो मेरे पास क्वाड्रेटिक आया, नहीं तो E4 में आ जाता। तो क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक इतना बड़ा है लंबा है फैक्टर का झमेला में गया नहीं, इधर चेयर लगा दिया तो फटाक से मिल गया और दो वैल्यू जो निकला वही बोला। ऐसा अगर दो का है इलिप्स है दो तो एसेंट्रिसिटी 2 इलिप्स तैयार कर देगा, पॉइंट वहीं से जाएगा तो इलिप्स एसेंट्रिसिटी 2 बना देगा। यही इसका मजा है, मतलब एक एसेंट्रिसिटी ऐसा गोलाई बड़ा होगा क्या छोटा होगा जो भी होगा वही होगा वहीं से जाएगा, पॉइंट वहीं पर है तो इसीलिए बाकी सब एक ही मिल जाएगा, स्टैंडर्ड इलिप्स ही होगा। तो उसके बाद आपको बोला दोनों जो आपको एसेंट्रिसिटी मिला उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस बताइए। यही सम था, मैंने फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दिया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।